हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग बिल्कुल नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड के द्वारा होता है और इसको प्रूव किया था स्टेहाल और मेसेल्सन ने। तो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव के द्वारा होता है, जिसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है और एक न्यू। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे जो सेमी कंजर्वेटिव मोड के द्वारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसमें ऐसे कौन से एंजाइम होते हैं जो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड के द्वारा कराते हैं। अभी तक हम लोग ने जाना प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग, अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे प्रीवियस, तो उसमें मैंने आपको डिटेल बताया कि कैसे सेमी कंजर्वेटिव मोड के द्वारा डीएनए रेप्लिकेट करता है और एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से दो डबल स्ट्रैंड डीएनए बनता है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है और कौन कौन से एंजाइम ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं जो एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से दो डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाने में हेल्प करते हैं। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वो है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। यानी डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बिल्कुल नए टॉपिक के साथ वीडियो शुरू कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नीट और बोर्ड हर तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। तो पहला जो एंजाइम है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन कराता है, वो एंजाइम है आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सबसे मेन एंजाइम आपका यही है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इस एंजाइम के द्वारा डीएनए रेप्लिकेट करता है और हमेशा डायरेक्शन जब भी होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम में। आप सबको पता है डीएनए हमेशा जब भी रेप्लिकेट करता है या नया डीएनए जब भी बनता है, हमेशा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही डीएनए बनता है। अगर हम बोले लाइन में छोटे से कि डीएनए सिंथेसाइज ऑलवेज इन डीएनए सिंथेसाइज ऑलवेज इन 5 प्राइम टूवर्ड्स व्हाट 3 प्राइम डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि डीएनए से जब भी नया डीएनए बनेगा, हमेशा उसका डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज भी डीएनए की सिंथेसिस कराता है और ये डीएनए की सिंथेसिस हमेशा जब भी कराएगा, हमेशा 5 से 3 की ओर कराएगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का दूसरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर इसका दूसरा नाम देखा जाए तो इसका दूसरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका दूसरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो जैसा कि इस एंजाइम का फंक्शन में बताया कि डीएनए सिंथेसिस कराता है, क्या कराता है 5 प्राइम से 3 प्राइम सिंथेसिस ऑफ डीएनए, इट सिंथेसिस द डीएनए की सिंथेसिस कराएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सिंथेसिस डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इसके और भी टाइप है जो हम लोग अगले थोड़ी देर में पढ़ेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बाद का एंजाइम, वो एंजाइम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम है, इसको हम लोग डीएनए बी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है डीएनए बी, इसको ऐसे ही लिखते हैं डीएनए बी। हेलिकेज एंजाइम के बाद जो आपका तीसरा टाइप है, वो थर्ड टाइप देखिए, क्या मैं ऊपर लिख रहा हूँ। थर्ड टाइप जो है हेलिकेज डीएनए को खोलता है। कैसे खोलता है हम आगे देखेंगे। पहला डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा हेलिकेज, और जो तीसरा एंजाइम है ये है टोपो आइसोमरेज एंजाइम। इसके बाद जो फोर्थ टाइप है, वो फोर्थ टाइप भी देखते हैं हम। तो पहला एंजाइम क्या था, पहला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, दूसरा हेलिकेज, तीसरा टोपो आइसोमरेज। तो फिर से हम लिख देते हैं पहला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। देखिए पहला है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सेकेंड एंजाइम कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट, हेलिकेज, क्योंकि ये डीएनए को खोलता है, अनवाइंडिंग करता है, हेलिकेज एंजाइम। और इसके बाद जो तीसरा मैंने बोला वो है टोपो आइसोमेरेज। यह एंजाइम में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और ये एंजाइम करता क्या है, ये डीएनए के अंदर सुपर कॉइलिंग को दूर करता है, या ये बोलिए कि गांठ को दूर करता है। इसके बाद एक एंजाइम है एसएसबी प्रोटीन, इसको नॉर्मली हम एसएसबी प्रोटीन बोलते हैं और वैसे भी हर एंजाइम प्रोटीन ही होता है। तो एसएसबी का पूरा नाम होता है सिंगल स्ट्रैंड
सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और इस एंजाइम का जो मेन काम होता है, जिसको हम लोग आगे ग्राफ से भी समझेंगे, डायग्राम से, ये सिंगल स्ट्रैंड को खींच कर रखता है ताकि कि हमारा सिंगल स्ट्रैंड बना रहे आफ्टर द ओपनिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो डबल स्ट्रैंड जब एक बार खुल जाता है तो सिंगल स्ट्रैंड को मेंटेन करता है। एसएसबी प्रोटीन। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वो है प्राइमेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम। और यह एंजाइम प्राइमर बनाता है, प्राइमर मतलब आरएनए का स्मॉल मॉलिक्यूल। तो अभी हम हर एंजाइम का अलग अलग डिस्कस करेंगे। प्राइमेज एंजाइम के बाद प्राइमेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम को छठा एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नेक्स्ट एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहला हो गया, दूसरा हेलिकेज एंजाइम, तीसरा टोपोआइसोमरेज एंजाइम, चौथा एसएसबी प्रोटीन, प्राइमेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब एक और एंजाइम है जो लास्ट में आता है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो लास्ट एंजाइम हमारा हो गया डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो ये टोटल 7 एंजाइम ऐसे हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं और जिसकी वजह से एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए बनता है सेमी कंजर्वेटिव मोड के द्वारा। तो यहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एंजाइम का वर्क डीएनए रेप्लिकेशन में होता है। हर एंजाइम का हम सेपरेटली फंक्शन जानेंगे। तो पहला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, तो फर्स्ट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, जिसका मैंने दूसरा नाम बताया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसका दूसरा नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ये हमेशा डीएनए को क्या करता है, ये डीएनए की सिंथेसिस कराता है 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन। तो मेन एंजाइम आपका यही होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं मेन एंजाइम, मेन एंजाइम फॉर डीएनए सिंथेसिस, मेन एंजाइम फॉर डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस का मेन एंजाइम यही होता है, मेन एंजाइम फॉर डीएनए सिंथेसिस। और ये 3 टाइप के होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है टाइप 1 यानी कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। सेकेंड आप लिखिए डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और इसके बाद एक तीसरा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसका जो दूसरा नाम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का, वो नाम है डीएनए रेप्लिकेज, डीएनए रेप्लिकेज। इस एंजाइम को हम डीएनए रेप्लिकेज भी कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेज। तो अगर आपसे कोई पूछे डीएनए पॉलीमरेज तो मेन एंजाइम, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज सबसे मेन एंजाइम कौन है, डीएनए रेप्लिकेज, मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। इन तीनों में सबसे मेन एंजाइम यही होता है, मेन एंजाइम, मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए इन तीनों में सबसे मेन एंजाइम हमारा डीएनए रेप्लिकेज या डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये डीएनए रेप्लिकेशन तो कराता ही कराता, उसके साथ क्या कराता है, इट मेनली परफॉर्म द डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, बट आल्सो वर्क सम अदर एंड दैट इज नोन एज प्राइमर रिमूवर। ये प्राइमर को हटाता है, डीएनए रेप्लिकेशन बाद प्राइमर को हटाता है और गैप को भरता है। तो इट रिमूव प्राइमर, रिमूव प्राइमर। आगे पढ़ेंगे हम लोग प्राइमर के बारे में, रिमूव प्राइमर्स एंड गैप फिलिंग, गैप को भरता है। ये कैसे भरता है वो हम लोग जब इसके आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे। पहले हम लोग एंजाइम का फंक्शन समझेंगे, फिर डीएनए रेप्लिकेशन डिटेल। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम क्या होता है, इट रिमूव प्राइमर एंड आल्सो गैप फिलिंग। डीएनए पॉलीमरेज भी डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है, प्रोसेसिंग को बढ़ाता है ताकि रेप्लिकेशन फास्ट हो। लेकिन मेन एंजाइम आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। इन तीनों में सबसे मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो जिसका दूसरा नाम डीएनए रेप्लिकेज भी है। और ये डीएनए रेप्लिकेशन को बहुत तेज कराता है, फास्ट कराता है। तो
डीएनए पॉलीमरेज अकेले नहीं होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। और आप ऐसे भी कर सकते हो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को मिलाकर हम नॉर्मली डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज करते हैं सॉरी। तो तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, जिसमें 3 एंजाइम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जिसमें से सबसे मेन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, जिसको डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, जो डीएनए रेप्लिकेशन कराता है। और ये सब के सब डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम, डीएनए सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज का एक और एंजाइम है, सॉरी एक और फंक्शन है। तो डीएनए पॉलीमरेज का एक और फंक्शन लिख लिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ओवरऑल इन तीनों में ये होता है, वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मेनली। तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसिस तो करता ही करता है, इसके अलावा इट आल्सो परफॉर्म प्रूफ रीडिंग, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। जैसा कि आप जानेंगे, ये सिंथेसिस तो कराता ही करता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, एंड आल्सो परफॉर्म प्रूफ रीडिंग। अगर मान लीजिए डीएनए बना और सही नहीं बना तो ये डीएनए बनाने के बाद वापस रिवर्स आता है, एक बार डीएनए बनाएगा और फिर ये एंजाइम पीछे आएगा और चेक करेगा कोई गलत तो न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ गया। अगर गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, इफ imagine during the DNA replication if any nucleotide will be wrong then it going to correct by the reverse reaction, ये रिवर्स करेगा, पीछे आएगा और उसको प्रूफ करेगा। तो ये प्रूफ रीडिंग भी करता है, मतलब बनाता भी है और चेक भी करता है कोई गलत तो नहीं जुड़ गया न्यूक्लियोटाइड। तो ये डीएनए बनाने के अलावा डीएनए की प्रूफ रीडिंग करता है ताकि गलत न्यूक्लियोटाइड न जुड़े, अगर गलत जुड़ गया तो उसको रिमूव करके सही वाला जोड़ देता है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का फंक्शन हो गया। अब हम लोग दूसरे एंजाइम का फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो उम्मीद आप लोगों को ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग का मेन एंजाइम है हेलिकेज, जो डीएनए को खोलता है, हेलिकेज एंजाइम। तो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, जो एंजाइम है, वो हेलिकेज। देखिए, हेलिकेज पढ़ने के पहले कुछ चीजें हम लोग को जानना पड़ेगा। हेलिकेज एंजाइम, यह एंजाइम का दूसरा नाम मैंने बताया, इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया, जल्दी बताइए, डीएनए बी। और ये एटीपी डिपेंडेंट होता है। तो अब मुझे बताइए, सपोज मान लीजिए डबल स्ट्रैंड डीएनए है ये, 5 प्राइम और 3 प्राइम, 3 प्राइम और 5 प्राइम। ऐसा नहीं कि डीएनए कहीं से भी खुल जाए, ये डीएनए को खोलता है और ये डीएनए को 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए से, एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से 2 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो डीएनए कहीं से भी नहीं खुल सकता है, डीएनए में एक पर्टिकुलर साइट होता है, उस पर्टिकुलर साइट को हम लोग बोलते हैं ओरी साइट। क्या बोलते हैं, ओरी साइट बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो मान लीजिए यहाँ पर एक ओरी साइट था, सपोज कि हमारे डीएनए में एक ओरी साइट था, तो मान लीजिए यहाँ ओरी साइट था, ओरी साइट। इस ओरी साइट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम डीएनए में हर जगह बाइंड नहीं करता है, जहां पर ओरी साइट होगा सिर्फ उसी जगह बाइंड करेगा और डीएनए का रेप्लिकेशन डीएनए का ओपनिंग करेगा, डीएनए को खोलना शुरू करेगा। और खोलेगा भी तो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। तो हमारा हेलिकेज एंजाइम डीएनए में हर जगह बाइंड नहीं करता, ऐसा नहीं मुंह उठाए कहीं भी खोल दिया। जैसे हम रस्सी को खोलते हैं तो उसका एक छोर खोजते हैं और रस्सी को ऐसे खींचेंगे तो रस्सी खुलेगा। तो जब रस्सी खुलेगा तो खोलने के लिए भी तो पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर भी डीएनए को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम ओरी साइट बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में जो होता है एक होता है ओरी-सी, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहे हैं, ओरी-सी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी-सी। लेकिन अब अगर हम ईस्ट की बात करें, और ईस्ट हमको पता है यूकैरियोट में आएगा, ईस्ट में जो ओरी साइट होता है, ईस्ट के ओरी साइट को हम लोग ARS, ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक, तो ये कुछ बेसिक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। फिलहाल आपको जानना है कि ओरी साइट एक पर्टिकुलर साइट होता है जहां से डीएनए खुलता है, तभी खुलेगा जब हेलिकेज एंजाइम जाकर उससे बाइंड करेगा। ठीक, अब हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन समझते हैं। ये क्या करता है, बाइंड विथ, पहला बाइंड विथ ओरी साइट एट डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल
स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंड विथ ओरी साइट एट डबल स्ट्रैंड डीएनए। दूसरा पॉइंट अगर इसका देखा जाए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट अनवाइंडिंग। ये क्या करता है, डीएनए खोलता है। अनवाइंडिंग डबल स्ट्रैंड डीएनए, अनवाइंड का मतलब खोलना ही होता है, तो अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड, अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में खोलेगा, इनटू टू यानी कि TW2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये क्या करता है कि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए को दो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में खोल देता है। और डायरेक्शन भी क्या होगा, अगर ये ओपन भी करेगा डीएनए को ओपन, तो इसका ओपन का जो डायरेक्शन होगा, दिशा जिसको बोलते हैं डायरेक्शन, तो ये भी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही खोलेगा। ठीक, तो ये ओरी साइड से बाइंड करने के बाद डीएनए को खोलेगा 5 से 3 और एक डबल स्ट्रैंड डीएनए को दो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बना देगा। ठीक, लेकिन अब हमको पता है किसी चीज को अगर खोलेंगे तो एनर्जी खर्च होगी भाई। डीएनए खोलेंगे, रस्सी को भी खोलेंगे तो हमें और आपको एनर्जी लगेगी, और रस्सी के दो छोर को पकड़ के खींचेंगे तो खुल जाएगा। तो इसी तरह यहाँ भी ये एनर्जी खर्च करेगा, तो ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। कैसा होता है, इट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। तो ये कैसा होता है, इट एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। तो ये हमारा सेकेंड एंजाइम हो गया। आपने कभी गौर किया कि जब रस्सी खुलता है तो आगे गांठ बन जाता है, रस्सी को इसे खोलिए, खोलते जाइए, खोलते आगे गांठ बन जाएगा, तो ज्यादा गांठ बन जाएगा तो रस्सी खुलना बंद होगा। तो वैसे हमारा डीएनए भी होता है, अगर हम डीएनए खोलते जाए तो ये खोलेगा कौन, हेलिकेज, तो पता चलता है आगे गांठ बन जाता है। तो उस गांठ को दूर करने के लिए एक एंजाइम होता है, उसका नाम है टोपोआइसोमरेज। तो नेक्स्ट एंजाइम पढ़ेंगे टोपोआइसोमरेज। तो नेक्स्ट एंजाइम है टोपोआइसोमरेज। देखिए, टोपोआइसोमरेज, आप बीच में घबराइएगा मत, थोड़ा सी वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये सारा एंजाइम का फंक्शन अगर हम पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेप्लिकेशन डिटेल पढ़ें। टोपोआइसोमरेज ये क्या करता है कि भाई जब रस्सी खुलती है, तो देखिए रस्सी खुलती है और अचानक से इसमें गांठ बन गया, तो ये जो गांठ बना है KNO-T, तो इस नॉट को दूर करने के लिए एक एंजाइम है, तो इसका नाम है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज का दूसरा नाम डीएनए गाइरेज। ठीक, फिलहाल टोपोआइसोमरेज का काम होता है रिमूव नॉट। इसके अलावा रिमूव, या और क्या करता है, रिमूव सुपर क्वाइलिंग, ये सुपर क्वाइलिंग को दूर करता है, रिमूव सुपर क्वाइलिंग। अगर थर्ड पॉइंट देखा जाए तो ये पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा नेगेटिव में, नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग, मतलब ज्यादा क्वाइलिंग है राइट टू लेफ्ट, तो उसको नेगेटिव कर यानी खोलेगा। और नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग होगा तो अगर जरूरत पड़ेगा भाई नेगेटिव खोलना है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, जैसा कि डीएनए को खोलने की जरूरत पड़ेगी। भाई रस्सी खोलना जहां हमको जरूरत पड़ेगी वैसे करेंगे, पॉजिटिव से करना होगा तो पॉजिटिव में खोलेंगे, नेगेटिव करना होगा तो नेगेटिव। तो ये डीएनए को खोलता है। आपने कभी देखा गांठ पड़ जाता तो जब नहीं खुलता तो काटना भी पड़ता है कैंची से, तो यहाँ भी ये टोपोआइसोमरेज क्या करता है, डीएनए को जरूरत पड़ने पर काट देता है। तो इसके दो टाइप होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है टाइप 1 और एक होगा टाइप 2। तो इसके दो टाइप होते हैं। टाइप 1 क्या करता है, तो देखिए मान लीजिए हम डायग्राम बना रहे, ये हमारा डीएनए, पता चला आगे गाढ़ बन गया या खुल ही रहा है, तो टाइप 1 क्या करेगा, यहाँ से कट लगा देगा, कट। तो टाइप 1 का काम होता है टाइप 1 टोपोआइसोमरेज, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को कट करेगा। लेकिन अगर टाइप 2 है और क्वाइलिंग नहीं हो रही, खुल नहीं रहा है, वो ज्यादा गाढ़ बन गया, उस गाढ़ को खोलना है, तो ये गाढ़ क्या करेगा, तो भाई कभी कभी हमको दोनों रस्सी को हिस्से को काटना होता है, या कभी कभी आप पतंग उड़ाए हो तो पता चला नहीं खुलता तो पूरा काटना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, टाइप 2 होगा तो ये दोनों सिरे को कट करेगा, यानी दोनों डबल स्ट्रैंड को कट करेगा। टाइप 1 टोपोआइसोमरेज एक सिंगल स्ट्रैंड को कट करेगा डीएनए को खोलने के लिए, सुपर क्वाइलिंग को दूर करने के लिए, गांठ को खोलने के लिए। और टाइप 2 क्या करेगा, ये दोनों डबल स्ट्रैंड कट, ये कट कर देगा दोनों डबल स्ट्रैंड को, ये टाइप 2 है। तो टाइप 2 क्या करता है,
ये दोनों डबल स्ट्रैंड डीएनए को कट करेगा, टाइप 1 एक सिंगल स्ट्रैंड कट करेगा, कब? जब गार्ड को हटाना है। इसके अलावा टाइप 2 का दूसरा नाम लिख लीजिएगा आप लोग, डीएनए गाइरेज। डीएनए गाइरेज, डीएनए गाइरेज एंजाइम। देखिए इसके भी टाइप है, डीएनए गाइरेज ए बी, तो उसको हम फर्दर नहीं पढ़ाएंगे, फिर भी आपके नीट को पूरी तरह ये कवर करेगा, इससे अधिक कभी नहीं आ पाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसका और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कभी कभी धागों में या जो पतंग उड़ाने मंजे होते हैं, आपका जो रस्सी होता है उसमें बहुत ज़्यादा उलझन हो जाती है। इस तरह का देखिए, ये इस तरह का ये बन गया, एक लच्छा यहाँ बन जाएगा, बिल्कुल लच्छे जैसे घिर गए। अब ये भी डबल, ये दोनों घिर गए इस तरह। अब ये दोनों जुड़े हैं, इसको कैसे खोला जाएगा? तो टोपो एसिमुलेज इसको भी करेगा, जैसे इसको बोलते हैं कैटिनेशन। ये जो लच्छे बने डबल स्ट्रैंड डीएनए उसको बोलते हैं कैटिनेशन। तो टोपो एसिमुलेज आएगा और क्या करेगा? इन दोनों को इसे खोल देगा। देखिए पहला ये खोल दिया, तो ये कुल मिलाकर इसको कर दिया डी कैटिनेशन। डी कैटिनेशन यानी ये जो लच्छे थे डीएनए के आपस में उलझे थे, उसको अलग अलग खोल दिया। तो ये आपको पता चल गया है कैसे ये कैटिनेशन को डी कैटिनेशन, शायद नीचे का नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ लिखते हैं, ये है डी कैटिनेशन। डी कैटिनेशन का मतलब कैटिनेशन से डी कैटिनेशन को खोल देना। ओके, तो अब आप लोगों को समझाएंगे कैटिनेशन और डिकेशन। तो टोपो आइसोमरेज का फंक्शन समझ गए कि ये गार्ड को कैसे दूर करता है, कैसे खोलता है, अगर ये नहीं रहे तो डीएनए खुलना बंद हो जाए। नेक्स्ट एंजाइम देखिए कौन सा है,